खिलाड़ी को बाहर रखना पड़ता है। बिल्कुल। तो चलिए, गुड हेडेक टू हैव है, गुड हेडेक टू हैव है ना। है। लेकिन चलिए, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, लेकिन अब टाइम है द ग्रेट वर्ल्ड कप क्विज का। वर्ल्ड कप की बात चल रही है, थोड़े से कुछ एक आपको फोटोज दिखाते हैं, आप दोनों से जानेंगे कि क्या आप उन लोगों को पहचान पाते हैं इस चीज में जिनको हमने अपनी गंदी एडिटिंग स्किल से हाइड करने की कोशिश करी है। क्या हम वर्ल्ड कप क्विज खेल सकते हैं? सर पहली इमेज, ये कौन सा खिलाड़ी तो दिख रहे हैं, दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? गौतम भाई, आप गेस करना चाहेंगे क्या? सचिन। इरफान भाई, आपका गेस? यार ये तो सचिन पाजी है। सचिन भाई आंसर क्या है? तेंदुलकर पाजी। तालियां बजाएं सचिन पाजी के लिए। चलिए इमेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये एक मिनट हाँ। यार हमसे मत पूछो, वो देखो जवाब दे ही रहे हैं। और यार इतनी मेहनत करके आए। रॉबिन उथप्पा। रॉबिन उथप्पा। और ये भी कब किया था मैं बता दूं आपको। हाँ। ये बॉल आउट में बॉलिंग करके ये अपने आप को ना 30 मार खान समझ रहा था, उसके बाद उसने दिया। तो बॉल आउट में आपको क्यों नहीं मौका दिया गया? मैं चौथे नंबर पे था। अच्छा। तो पहले क्योंकि देखिए हमारे लिए ये जरूरी था उस मैच में, हमें याद है भज्जी भाई थे, सहवाग भाई थे और रॉबी भाई हाँ, थे। सो उसमें ये बात हुई कि देखिए स्कोर लेवल हो गया ना, इसका मतलब जो अगले क्वालिफिकेशन राउंड में जाने के लिए हमारा जाना पक्का हो गया था। जी, जी। तो काफी रिलैक्स मामला हो गया था। जरूर हम बॉल आउट जीतना चाहते थे और उसकी हमने तैयारी भी की थी पूरी तरह से। हम एक लौती टीम थी जो प्रैक्टिस कर रही थी, जिसमें सारे बॉलर भी तैयारी कर रहे थे। तय ये हुआ कि यार सब बॉलर लोग तो करते ही है ना, हमें भी करने दो। तो वीरू भाई ने भी किया, रॉबिन उथप्पा ने भी किया, और मैं जाने वाला था, लेकिन रॉबिन ने मांग के धोनी को बोला कि नहीं मैं जाऊंगा, तो देन ही वाज थर्ड, देन ही डिड इट। बिल्कुल आइकॉनिक सेलिब्रेशन है ये। एक बार तालियां हो जाए टीम इंडिया के लिए। मेरे ख्याल से उन्होंने सोच रखा था मैं करूंगा और ये करूंगा। मेरे ख्याल लेकिन कौन सा बेहतर लगता है आपको, बॉल आउट या सुपर ओवर? सुपर ओवर एनी डे। गौतम भाई, आप सुपर ओवर या बॉल आउट? नहीं, सुपर ओवर। सुपर ओवर। चलिए अगली इमेज की तरफ चलते हैं, गौतम भाई बताएंगे। आशीष नेहरा। वो हमारी एडिटिंग स्किल्स खराब है भाई, इतनी आती है। लेकिन आशीष भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आशीष भाई के लिए। अगली इमेज पर चलते हैं। ये मुझे जर्सी देख के लग ही नहीं रहा ये कौन है। सिर्फ गलत जवाब मिलेगा, बताइए गलत जवाब दीजिए। गौतम भाई, ये वाली जर्सी धुलवाई फिर आपने या फिर फ्रेम करवा के? भाई ये जर्सी किसकी है? हाँ पहले तो आप ये बताइए, आप जर्सी पहले जवाब दे दो ना। फान आंसर दे सकता है। ऑडियंस में से कह रहे कोई चहल है। कौन है वो? चलिए रिवील कर देते हैं। जोरदार तालियां गौतम भाई के लिए। गौतम भाई, ये जर्सी धुलवाई आपने या ऐसी रखी है आज तक? नहीं ये उस बंदे की फोटो थी जिसने वर्ल्ड कप जो हम जीते उसका बेस बनाया था। ये बात एब्सोल्युटली। अगली इमेज की तरफ चलते हैं। ये तो हमने एडिट करने की भी कोशिश नहीं करी, ये खुद ही एडिट हो रखी थी। युवराज सिंह। गौतम भाई, युवराज सिंह का जो कंट्रीब्यूशन था, आपने कई सारी जो इंटरव्यूज हैं उसमें आपने कहा कि युवराज सिंह बेस्ट ओडीआई प्लेयर एवर फ्रॉम टीम इंडिया। ये सच है? मतलब ये आपका? हाँ सच है, लेकिन युवराज सिंह की पीआर टीम उतनी बेकार है जितना अच्छा वो प्लेयर था। शायद उसकी पीआर टीम अगर बाकियों की तरह होती तो उसके बारे में भी ज्यादा बात की जाती। तो मैंने उसको, अभी मेरे को मिला था वो थम्स अप के इवेंट पे, मैंने उसको बोला यार क्रिकेटर तो इतना बड़ा था, क्योंकि मैं और वो अंडर 16 एक दूसरे के अगेंस्ट खेले, वो पंजाब में दिल्ली। मैंने कहा तेरे को अगर पीआर टीम थोड़ी बेटर कर लेगा ना तो तेरे को भी उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए जितना तेरे पास टैलेंट था। लेकिन आप अपनी वाली टीम पैसा भी नहीं खर्च करता ना वो सोशल मीडिया पे। अनफॉर्चुनेट है, कंजूस है बहुत। पर आपके सेम मैनेजर्स हैं क्या? मैं वही कह रहा हूँ, आपके भी सेम पीआर मैनेजर्स हैं, क्योंकि आपके भी मेरे को पीआर की जरूरत ही नहीं थी। ये बात क्योंकि मेरी पीआर तो वैसे ही बाकी लोग कर देते हैं। लेकिन गौतम भाई आज की टीम में आपको क्या कोई लगता है कि जो युवराज सिंह वाला रोल निभा सके, क्या कोई वैसा ऑलराउंडर है? देखिए युवराज सिंह एक ही खिलाड़ी है वंस इन अ लाइफ टाइम, और बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ऑन ए सीरियस नोट बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमने उस खिलाड़ी को कभी उतना क्रेडिट नहीं दिया। नहीं तो 2 वर्ल्ड कप 2007 2011 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट,
अगर कोई और अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना होता तो आज हम उसको भारत रत्न दे चुके होते। युवराज सिंह की हम बात भी नहीं करते। इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये सिर्फ एक ही कारण से हुआ है, सोशल मीडिया सोशल मीडिया और ब्रॉडकास्टर, ये सब एजेंडा बेस्ड है। तो इसलिए मेरा मानना है कि युवराज सिंह वंस इन अ जनरेशन प्लेयर, ना पहले कभी था ना आगे आने वाले वक्त में कभी होगा। क्योंकि मैं क्या क्या बात करूं युवराज सिंह की, 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे, वर्ल्ड कप दो इंडिया जीती, 3 में से दोनों में मैन ऑफ द टूर्नामेंट युवराज सिंह। बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से नहीं तो फील्डिंग से। कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो फील्डिंग से अपनी गेम का रिजल्ट बदल सकता है? और नेचुरल एबिलिटी इतनी, क्योंकि मैंने तो अंडर 16 15 साल की उम्र से युवराज सिंह को देखा है और हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ बहुत क्रिकेट खेले हैं, साथ में भी और अगेंस्ट भी। लेकिन जो एबिलिटी युवराज सिंह की, इनफैक्ट युवराज सिंह, मेरे को लगता है कि उन्होंने अभी भी अपने टैलेंट को, जितना उनके पास टैलेंट था, उन्होंने फुलफिल नहीं किया था वो टैलेंट। और अनफॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं खेला। अगर इस एरा में वो टेस्ट क्रिकेट खेलता या अभी जो वनडे क्रिकेट हो रही है युवराज सिंह खेलता, तो शायद जितने 200 रोहित शर्मा के उससे ज्यादा युवराज सिंह के होते। युवराज सिंह की एबिलिटी अगर आपको देखना है जेन्युइनली, तो आप ये 6 छक्कों की बात होती है, वर्ल्ड कप की बात होती है, लेकिन मेरी जो पसंदीदा इनिंग थी बहुत ज़्यादा दिल के करीब, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़बरदस्त फायरवर्क था। ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल हम लोग जब डर्बन में खेले थे, क्योंकि बाकायदा ये बात की जा रही थी जब युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, 70 of 30 एग्जैक्टली। सो जब वो 6 छक्के हो गए, उसके बाद फिर हम थोड़े दिन के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलने वाले थे। तब ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी तगड़ी होती थी। आप फास्ट बॉलर का नाम ले लीजिए, ब्रेट ली, मिचेल जॉनसन, सारे 140 150 डालने वाले बॉलर, कोई स्लो बॉलर नहीं। इक्का दुक्का आपको मिल गया, लेकिन उसमें भी क्वालिटी होगी। और फिर बाद में आपके अलग तरीके के स्पिनर्स आते थे, जिसमें शेन वॉर्न का नाम बड़ा था। वो खैर 2007 वर्ल्ड कप में नहीं थे, बट ऐसे स्पिनर्स थे उनके पास। वो इनिंग आप जाके देखिए, उनकी काबिलियत में सिर्फ एक शॉट देखिए, फ्लिक करके उन्होंने स्क्वायर लेग पे छक्का लगाया फास्ट बॉलर को। आई थिंक वो आप देखेंगे पूरी इनिंग, आपको पता चलेगा। क्योंकि उससे पहले ये कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, इंग्लैंड की टीम नहीं है जो हाफ वॉली डालने वाली युवराज सिंह को, सर पे बॉलिंग डालने वाले और उसको हम तुरंत आउट करेंगे। भाई साहब, जब बंदा गया ना, कुछ बॉल डॉट थे, और उसके बाद ये जो स्ट्राइक रेट के साथ, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की थी, आप वो इनिंग जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि असली युवराज सिंह कौन था। भाई युवराज सिंह के लिए तालियां सबसे पहले। अगली इमेज पर चलते हैं जल्दी से। Take me to the tech park. आप भी डिजिट को चुने, सर्च करें डिजिट बाइक इंश्योरेंस। ये गौतम भाई गैस करेंगे। गौतम भाई, एंड्रयू साइमंड्स, लेट एंड्रयू साइमंड्स को आउट किया, कौन है ये बॉलर आपके हिसाब से? इरफान भाई लगता है समझ गए हैं। आपको तो माइक पर कहो कि मुझे नहीं पता। आरपी सिंह। डिसअपॉइंट हो गया यार मैं। दोस्त भाई, इमेज प्ले करिए। दोस्त मेरे ख्याल से गौती भाई का एंगल सही नहीं था। मैं बहुत खराब हूँ गैस करने में। तो चलिए इसी बात पर एक और। इरफान पठान। हाँ, ये बढ़िया है। ये मुश्किल है। ये क्राउड बहुत ज्यादा एकदम से खुश हो रहा था। इरफान भाई guess पलट करके गए। बताओ। इस पे तो पलट के देखिए ये ये प्लेयर कौन है। ये एक, चलो एक हिंट दे देता हूं, ये एक ऐसा भी प्लेयर है जो 2007 के T20 पीयूष चावला। विनर। भाई इमेज दिखा दीजिए, आधे हिंट में ही बता दिया गया है। अगली इमेज की तरफ चलते हैं। ये कौन है? अब बोलते इरफान पठान। भाई इमेज दिखा दीजिए। आरपी सिंह। हनी सिंह कौन कह रहे थे? हनी सिंह। अब आप कुछ तो शर्म कर लो। नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं। हाँ, ये आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर रहे थे। ये तो फोटो ही नहीं दिख रहा, कैसे गैस कर रहे हो? पहले मुझे ये बताओ, क्या देख रहे हो? गैस कर रहे हो भाई?
क्या देख के? एग्रेशन देखकर शायद कर रहे होंगे। शीशन जी का जो एग्रेशन था इरफान भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया के आप मैच की बात कर रहे हो, यहां पर अगेन गिलक्रिस्ट को आउट किया, हेडन को आउट किया, ये वाला मैच टीम इंडिया जब खेलने गई थी तो कौन फेवरेट्स कौन था उस टाइम पर? ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स थी और सबने ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट्स है। और आप के टीम में अगर ऐसे खिलाड़ी हो जो बॉलिंग में भी दमखम रखे, बैटिंग में भी दमखम रखे, हंसी जैसा प्लेयर था उनके पास जो बहुत तगड़ा प्लेयर था, उसने लेट क्रिकेट शुरू किया, लेजेंड बन के खत्म किया, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी थी। तो उस आई थिंक वर्ल्ड कप की सबसे जबरदस्त क्वालिटी टीम कोई थी उस दौरान, तो ये ऑस्ट्रेलिया ही थी। तो चलिए अगली इमेज और लास्ट इमेज है जो हम देखेंगे अब, ये कौन है? ये तो अब ये इरफान भाई के पास मौका है। इरफान भाई अब बता दो ये कौन है। Guess करिए। बता दो ये। मुझे नहीं पता। कैस तो कर दो इरफान भाई। इरफान भाई कुछ तो गैस करिए, कौन है ये प्लेयर? इरफान भाई कह रहे हैं मैं गेस करता हूं तुम्हारा एडिटर खराब है। मैं बताता हूँ, सीधी बात, नो बकवास। चलिए दिखा देते वो हैं। प्लेयर है। हाँ, गौती भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो बस इस सेशन को एंड करने का लगभग टाइम आ गया है, जल्दी से प्रिडिक्शन टाइम हो जाए थोड़ा सा। आप दोनों से जानना चाहेंगे सबसे ज्यादा रन इस वर्ल्ड कप में कौन बनाने वाला है? गौती भाई आपके हिसाब से, या फिर कौन सा बैट्समैन सबसे ज्यादा आग लगाने वाला है इस वर्ल्ड कप में? बहुत मुश्किल है अगर एक खिलाड़ी के बारे में कहना है। इनफैक्ट इतनी क्वालिटी है इस वर्ल्ड कप में। देखिए मेरे को लगता है कि एक खिलाड़ी, मैं ये नहीं कहूंगा फिर आप ये कहेंगे, मुझे लगता है बाबर आजम कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन खिलाड़ी। और जिस तरीके के भारत में विकेट्स हैं, विकेट्स और कंडीशन जैसे रहने वाली है, तो बाबर आजम ठीक ठाक रन बना सकते हैं। लेकिन साथ में रोहित शर्मा भी है, विराट कोहली भी है, जो रूट भी है, केन विलियमसन भी है। केन विलियमसन अभी फिट नहीं है। स्टीव स्मिथ बहुत लंबे समय तक, अगर आप देखें स्टीव स्मिथ के पास भी वो क्वालिटी है। लेकिन इन सब खिलाड़ियों में बहुत आसपास की गेम रहने वाली है, बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी प्रिडिक्ट करना। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा विकेट? देखिए मैं भारत को मैंने ये बोला है कि एक दावेदार है, प्रबल दावेदार, तो उसमें जाहिर सी बात है भारत के प्लेयर्स होंगे। तो उसमें जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव के बीच में मैंने थोड़ा सा ना की अपने जहन में, पर मैं गया हूं कुलदीप यादव के साथ। जी। तो चलिए लास्ट सवाल, वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है? एक प्रिडिक्शन हो जाए दोनों की तरफ से। प्रिडिक्शन गौतम भाई, प्रिडिक्शन तो गलत नहीं हो मैं जाती कोई है? एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन प्रिडिक्शन मुझे लगता है टॉप 2 फेवरेट्स इंडिया और इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड। आप बताइए, आप एक ही बता दीजिए। इंडिया। इंडिया। और मुझे जेन्युइनली लगता है, क्योंकि मैंने जब पिछला जो वर्ल्ड कप था T20 में, तो उसमें मैंने ये जो मेरा जेन्युइन प्रेडिक्शन था, जहां पे मुझे फोर्स नहीं किया गया था, वहां पे मैंने टॉप 4 बोला था। बिल्कुल। यहाँ पे मैं फिर भी टॉप 2 बोल रहा हूँ भाई, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जिसमें मुझे जेन्युइनली लगता है कि इंडिया वो काबिलियत रखती है कि ये वर्ल्ड कप जीते। बिल्कुल। तो वर्ल्ड कप जीतेगी इंडिया। इस नोट पर करते हैं द क्रिकेट कॉन्क्लेव को एंड।